जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज कुछ कहते हैं ना कि कल इवनिंग से कुछ ब्लास्ट पे ब्लास्ट, कुछ ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग गुरु जी बस एक सरप्राइजेस ब्लेसिंग बस दिए जा रहे हैं। तो वो सभी ब्लेसिंग मुझे आप सभी तक भी शेयर करनी है, पहुंचानी है और यही गुरुजी का आदेश होता है और बार-बार गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो उसमें देरी नहीं करते हुए हम पहले करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप, फिर करेंगे आपके साथ ब्लेसिंग शेयर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग था। मैंने जो है अपनी बेटी का स्कूल चेंज किया है, जो कि गुरुजी ने ही बड़ी ही आसानी से बिना कोई टेस्ट के बहुत ही आसानी से विद इन मतलब कहते हैं ना 2 मिनट्स में जाकर ही एडमिशन हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और बहुत ही अच्छा डिसीजन जो भी गुरुजी लेते हैं करवाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले स्कूल में 4 बजे तक छुट्टी होती थी, बच्चा 4:30-5 बजे तक शाम को घर आता था क्योंकि ई टेक्नो था नारायणा। और अब है कि बिल्कुल बच्चा 2 से ढाई बजे तक स्कूल से आ जाता है और वहां पर जाकर मैं देखती हूँ कि उसको स्पोर्ट्स में भी मतलब पार्टिसिपेट ले पा रहा है वहां पर। और बाहर भी टूर्नामेंट पर उसे लेके जा रहे हैं और मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स की क्लासेस भी लग रही हैं और बच्चा जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पा रहा है। तो मतलब बहुत कुछ है। पहले मुझे डर लग रहा था कि टीसी निकलवाऊं कि नहीं निकलवाऊं, थोड़ा 1-2 दिन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बट सच मानिएगा जो गुरुजी करते हैं ना, बस आंख बंद करके बस आगे बढ़ जाइए कि वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा और बस हम गुरुजी के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ गए। और अभी आकर लग रहा है कि बच्चा भी बहुत खुश है, उसको रेस्ट भी मिल जाता है, वो स्पोर्ट्स के अब आकर के क्लासेस भी एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकता है, सो भी जाता है और इवन ट्यूशन लगाने हैं तो वो भी लगा सकता है। पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि जो नारायणा ई टेक्नो है तो वो जेई मेंस नीट इनकी तैयारी करवाते हैं, तो उसकी वजह से पूरा दिन बच्चे का जाता था और उसके बाद भी होता था कि घर पे भी पढ़ाई करनी है और ट्यूशंस वगैरह भी अगर आप अफोर्ड भाई बच्चे को चाहिए तो नीड है तो वो भी लगाइए। तो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज पे हेल्थ इश्यूज होते जा रहे थे, तो बहुत राइट टाइम पर गुरुजी ने डिसीजन दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी हुआ था कि डॉक्यूमेंट था मिसिंग और जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल वो मुझे नहीं मिल रहा था, मिसप्लेस हो गया था, कहीं रख कर भूल गए थे। और हस्बैंड कहीं ने ये भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो गया कि स्कैन क्यों नहीं करके रखा, ये है वो है। मतलब ऐसा होता नहीं है घर में कि जहाँ जो चीज़ रखी है वहीं पर ही एक्यूरेटली आँख बंद करके भी आप अंधेरे में भी ढूँढ सकते हैं, तो वो मिलेगी। लेकिन पता नहीं कैसे ये चीज़ रख के भूल गए। तो आज सुबह जस्ट ऐसे ही अरदास लगाई कि 2-3 दिन ढूँढने के बाद कभी-कभी लगता है कि गुरु इतनी छोटी चीज़ों के लिए भी क्यों गुरुजी को तंग करना। लेकिन लास्टली जब 2-3 दिन तक नहीं मिली तो और हस्बैंड का पारा होने लगा हाई कि ना तो स्कैन करके रखा हुआ है, ना ईमेल करा हुआ है, ना ही कोई कॉपी है, तो मतलब कहाँ से क्या है इतना, मतलब कैसे कर सकते हो। तो थोड़ी डांट भी पड़ रही थी, तो फिर लगानी पड़ी सच में ही गुरुजी को अरदास की प्लीज गुरुजी बता दीजिए, बस अब नहीं मिल रहा है। 3-4 बार रीचेकिंग भी कर चुकी हूँ सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड ऑल, बट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद आप इतना कहने की देर थी, बस सिर्फ इतना बोला है और गुरुजी का एक मैसेज आया है, पहले शुक्राना सत्संग शेयर का। तो फिर मैं बोली गुरुजी की मेड आने वाली है, बहुत सारा काम है घर में सुबेरे सुबेरे और मुझे कहीं जाना भी है, इवन बच्चे के लिए ये सब स्कूल में टीसी वगैरह के लिए भी जाना है। प्लीज मैं सत्संग ये प्रॉमिस है कि मैं शेयर करूंगी जो भी मेरा डेली रूटीन है। तो लेकिन आप पहले डॉक्यूमेंट्स सर्च करा दो। विद इन 2 सेकेंड एकदम से ध्यान आया कि लॉकर में बच्चे का जो जन्म का कुंडली वगैरह रखा होता है उस पॉलिथीन में जाकर के चेक करो, कहीं वहां तो नहीं है। और सच मानिए जो मैं 3 दिन से अदर फाइल्स एंड ऑन में ढूंढ रही थी, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो जो हाँ उसकी कुंडली थी अलमीरा में उस वाली पॉलिथीन में मिल गया। तो उसके लिए शुक्राना, किससे अरदास लगाने की देर थी। तो बस गुरुजी कहते बस ये होता है ना कि जिसे छेड़ना जब ढूंढ ले
बस ढूंढ ले, मैं भी मतलब हाइड करके रखा हुआ है, ढूंढ ले जब तक मतलब जितना ढूंढना है, नहीं मिलने वाला तेरे को। जब तक तू मेरे से हेल्प नहीं मांगेगी तब तक तेरे को नहीं मिलने वाला। तो बस मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें के लिए क्यों उनको तंग करना, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी वो हेल्प करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि तुम मुझसे हेल्प तो मांग, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। और मैं हेल्प मांगने में हमेशा बहुत कतराती हूँ, यही मेरा वीक पॉइंट है। तो शायद इसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकंड ये हुआ कि कल एक शुक्राना सत्संग, सेकंड ये होगा कि कल इवनिंग में एक छोटा सा सत्संग मैं सुन रही थी, गुरुजी द्वारा ही था। तो उन्होंने उसमें ये आ रहा था कि अमृत वेला करना है, और उसमें मैं तेको गुरु मंत्र, मतलब कुछ भी मंत्र दूंगा, गुरु मंत्र नहीं, मंत्र दूंगा एक। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सुना, शायद पूरा भी नहीं सुन पाई थी। आप ये देखिएगा कि मॉर्निंग में, रात में मैं 1:15 करीबन तो सोई हूँ, और सुबह एग्जैक्ट 4 बजे कुछ डरावना सा ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि ड्रीम था कि उठ जाओ, या डरावना सा ऐसा कुछ डरी मैं, और एकदम उठ गई। फिर मुझे लगा कि गुरुजी जब उठाना ही है तो भाई डरा के क्यों उठाते हो, प्यार से उठा दिया करो, तो मैं कब मना कर रही हूँ। तो इस तरीके से बोल के तो मैं उठ गई, और उठने के बाद जस्ट एक ऐसी प्लेलिस्ट चली, जब मैं अलेक्सा पे अपने टेबल पर बैठी हूँ, आई गुरुजी के रूम में जहाँ पे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। तो जब अलेक्सा ऑन करती हूँ तो जो भी फर्स्ट ऊपर फ्लैश होता है, तो वो वीडियो था गुरुजी का मंत्र जाप। लेकिन जिसमें मैं डेली करती हूँ वो वाला नहीं था, एक डिफरेंट था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो वो वाला प्लेलिस्ट है गुरुजी के मंत्र जाप का, जिसमें शिवजी और गुरुजी और शिवलिंग बस यही शो हो रहा था बार बार फ्लैश अकॉर्डिंग टू मंत्र जाप। और उसमें जो शिवजी जी का फेस था वो बिल्कुल डिक्टो हमारे गुरुजी महाराज जी जैसा था। फिर लगा कि गुरुजी ने, ठीक है, थोड़ी देर बाद जब वो मैं 1 घंटा करीबन मेरा हो गया कि ठीक है, शायद यही मंत्र जाप गुरुजी को एक नया देना होगा, क्योंकि पुराने से बोर हो गई है। तो नया वाला कुछ दे दिया वीडियो, थैंक यू, शुक्राना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं फेडअप हो जाती हूँ चीज़ों से, क्योंकि डेस्टिनी वही कहती है। और ये मंत्र जाप का जो वीडियो है वो चेंज कर दिया, और अपने साक्षात दर्शन भी कराए। और क्योंकि वो फेस ही जैसे मतलब बिल्कुल ही, आप कहते हैं ना एआई से गुरुजी के शिव जी बना दिया, फेस वो वाला लिया हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी। और सेकंड फिर गुरुजी ने 11 नंबर का शुक्राना सत्संग, वो जो होता है सत्संग पूरा कंप्लीट, वो वाला 1.5 घंटे का गुरुजी ने प्लेलिस्ट लगवा दिया। तो सत्संग भी हो गया, क्योंकि सत्संग के लिए भी आ रहा था कि तेरे और मेरे जन्मदिन वाले दिन सत्संग करना है। और ठीक है, तो इसे सत्संग करना है। तो मैं अपनी फ्रेंड आंटी से भी बोल रही थी कि यार किसके घर पे सत्संग होना है पता नहीं, यार किसके घर पर होना है, करवाना है, नहीं पता है। तो ये नहीं पता था कि गुरुजी 4 बजे उठा करके मुझे कहेंगे कि चल हो जा शुरू, तो सत्संग शुरू कर। तो ये वाला था। इवन उसमें ना ही कोई दिया जल रहा था, कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने बोला भी था गुरुजी चाय तो बनाने दीजिए, मुझे नींद भी आ रही है, नहीं कुछ नहीं करना, बस बैठ यहाँ पे। पता नहीं क्या ब्लेसिंग थी और क्या था, बट गुरुजी ने पूरा 1 घंटे का मंत्र जाप डिफरेंट वाला, और अमृत वेला करवाया पूरा कंप्लीट, सत्संग करवाया 1.5 घंटे का, 11 नंबर का वो प्लेलिस्ट था सत्संग का। तो वो करवाया, और जब पूरा आधा घंटा उसमें भी बाकी रह गया, तब मैंने कहा कि गुरुजी अब तो आप किचन में चलिए, बंद किया मैंने अलेक्सा, वहां पर जाके दोबारा से रिकनेक्ट करा कि गुरुजी बहुत देर हो रही है, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए टिफिन और हस्बैंड अंकल के लिए टिफिन रेडी करना है। तो अभी वहां पर चलिए, तो बाकी का सत्संग वहां पर कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब है, दूसरा सरप्राइज ये वाला था कि किसी भी कंडीशन में कैसे भी गुरुजी बस फ्लेक्सिबल है, मतलब हमेशा रेडी रहते हैं, कुछ शोशाबाजी या शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कि कोई दिया जलाने की जरूरत नहीं है, बस तू बैठ सामने और यहाँ पर सुन बस। तो ये वाला था। तो कई बार हंसी भी आती है इन चीजों पे कि कैसे गुरु है, बहुत कई बार स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। तो मुझे जब जब वो स्ट्रिक्ट होता है तो मुझे और जैसे कहते हैं ना कि बच्चा और हंसने लग जाता है, नॉटी बच्चा जो होता है। तो शुक्राना इतना कराने के लिए। और थर्ड, कल से अब तक तीसरा शुक्राना सत्संग था कि मॉर्निंग जब मैं 8 बजे अपने यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए नीचे उतरती हूँ, तो बहुत अच्छे से जैसे कहते हैं ना बर्ड्स, बर्ड्स अब आजकल कनेक्ट होने लगे हैं बहुत अच्छे से, बर्ड्स का मेरे साथ एनर्जी मिक्स होता है, और उनकी लैंग्वेज भी समझ में आती है। और बहुत टाइम के बाद, या कह लो मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे होंगे मेरी तरह जो गांव में नहीं रहे हैं, जो शहरों में रहे हैं,
कि उन्होंने कोयल नहीं देखी होगी। आज मैंने फर्स्ट टाइम कोयल देखी, जो बिल्कुल चिड़िया से थोड़ी बड़े साइज की, बिल्कुल ब्लैक जेड ब्लैक कलर की, और उसकी पूंछ जो थी वो बहुत लंबी थी, क्योंकि अब से पहले मैंने जो कोयल देखी है वो पूरे कौवे के जितनी बड़ी है, और उसमें ऑरेंज कलर का शेड होता है पंख उसके। तो संगत जी ऐसा हुआ कि आज मुझे जो ओरिजिनल होती है ना कोयल, वो दिखी, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी ना, बिल्कुल जैसे मेरे सामने ही। और मैं कह रही थी, मैं उठ के खड़ी हुई बेंच पे से कि गुरुजी मुझे देखने दो ये एग्जैक्टली है क्या। तो काफी लोगों ने तो देखी होगी कोयल, बिल्कुल, क्योंकि जो गांव में रहते हैं बाघ उन्होंने देखे, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखी। तो मैंने बिल्कुल देखी, पास से देखी, और मैंने कहा गुरुजी मुझे तो और पास से देखना है, एग्जैक्टली इसको फील करना है, इसको देखना है, क्योंकि मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने और पास आके कि एक और बिल्कुल पास पेड़ पर, बिल्कुल ही जो छोटा पेड़ होता है उस पे बिठा दिया। जैसे ही मैं उसके पास आई तो फिर वो दूसरे बड़े पेड़ पर चली गई, क्योंकि वो मुझसे डर रही थी, मैं उससे। बहुत ज्यादा। और उधर से 2 से 3 मोर कंटिन्यू, दोनों आपस में जैसे कि कंपटीशन लड़ रहा है। उधर से कोयल कू कू, उधर से मोर बोल रहा है। मतलब बहुत 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 इंजॉय किया आज मॉर्निंग में। तो मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाते हैं, जो नेचर है उसको एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी बिल्कुल, जो चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लैक कलर के नए 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 बर्ड्स दिखाई देते हैं। तो गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं कि सबसे बड़ी एनर्जी जो तेरे साथ चलती है वो बर्ड्स की एनर्जी है, प्लांट्स की एनर्जी है, जो नेचर की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी है। जो डॉग्स हैं आपका, मतलब जिनको भी आप डेली मिलते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज होने लग जाती है, मिक्स होने लग जाती है। तो वो अपने आप में बहुत अच्छे से काम करती है, आपको आपके स्पिरिचुअल में, आपको आपके फाइनेंशियल, हर चीज में, आपको आने वाले कष्टों पे, हर चीज पे पहले से पहले, मतलब वो आपके आगे रहती हैं, आपकी एनर्जी को और स्ट्रांग बनाती हैं। तो उसके लिए, वो मोमेंट देने के लिए, वो कोयल दिखाने के लिए, वो साउंड ओरिजिनल जो होता है, मोबाइल पर नहीं सुना, ओरिजिनल जो होता है ना, उनके कंपटीशन सुना, तो बस मैं बस शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस यही बोले जा रही थी, क्योंकि वो इतना मीठा था, इतना मीठा था। दोनों की आवाज बहुत मीठी होती है, जब मोर बोलता है तो वो भी, और कोयल बोलती है तो वो भी। मोबाइल नहीं था, नहीं तो रिकॉर्ड करके भी दिखा देती। तो बहुत सुंदर था वो दृश्य, तो उसके लिए शुक्राना। फोर्थ सरप्राइज फिर मेरे लिए रेडी था, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि अब से कम से कम 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसे भी हुआ था कि गुरुजी ने कहा कि चल बेटा आजा, बड़े मंदिर आजा, अभी आजा, और इसी टाइम आजा। तो मुझे लगा कि हस्बैंड अंकल के साथ आना है, कैसे आना है। तो फिर क्या हुआ कि हस्बैंड अंकल को फोन फोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मेरा नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी संडे सैटरडे में चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अकेली जाऊं, तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ। तो मैं बाहर तक गई, रेडी होकर गई, और बाहर तक गई हूँ, और फिर वापस बाहर जाने के बाद ये हो गया कि जा वापस घर जा, अकेले नहीं आना। मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई कि ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ऐसे क्यों किया, ये क्यों बोला कि पहले बाहर भेज दिया कि आजा, फिर बोला कि नहीं घर जाओ वापस, तो ऐसे क्यों किया। तो ये वाला था। फिर भी मतलब कुछ मैंने सवाल जवाब नहीं किया, मन थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन फिर भी ये हुआ कि ठीक है, जो जैसी आपकी रजा, शायद यही परीक्षा थी कि क्या बोलती है तू ऐसे में, क्योंकि परीक्षा भाई बहुत ज्यादा लेते हैं गुरुजी। तो उसके बाद आज मॉर्निंग में फोर्थ सरप्राइज ये था कि एकदम से मेरी मेड आंटी आती हैं, जो काम करते हैं, और वो आती बोलती हैं कि आंटी, दीदी कि कल ना ऐसे ही मैं हस्बैंड अंकल के साथ हम लोग बैठे थे फैमिली, और मैंने उनको बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, ऐसे है। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल कुछ बोले नहीं, और बच्चों ने मेरे साथ दिया कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो उन लोगों के साथ जाओ। और मुझे एकदम से बस गुरुजी के साथ इंट्यूशन, जल्दी कर, जल्दी कर तैयारी, आजा फटाफट से, आजा बिल्कुल आजा। तो फिर मैंने एक आधे और फ्रेंड आंटी से पता किया, तो उन वो थोड़े बिजी थे, वो नहीं जा पाए। तो ये था कि नहीं, बस तुम दोनों ने को आना है, बस फटाफट से आ चले कल। तो फटाफट से बस काम किया, और नहाए धोए, और जो कैब किया फटाफट से, और बड़े मंदिर पहुंच गए।
अब उनका शुक्राना सत्संग भी मैं जैसे अब शेयर करूँगी आपके साथ। तो संगत जी उसके बाद आज मुझे क्या ब्लेसिंग ऐसी देनी थी गुरुजी को, क्यों बुलाया आज ऐसे सडन। और अच्छा भी लगा कि उस दिन बस थोड़ी नाराज भी नहीं थी, उदास थी, उदास कहोगे आप कि वापस भेज दिया। और आज एकदम से फिर बुला लिया कि हाँ चला जाए, एकदम सरप्राइजिंगली, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम से कि चलो चलते हैं। और मैं हमेशा रेडी रहती हूँ जाने के लिए। तो एकदम से प्लान बना। जो भी कपड़े भी होते हैं वो गुरुजी डिसाइडेड करते हैं क्या पहन के जाना है क्या नहीं। सूट दिल मतलब पहना पिंक कलर का, एग्जैक्ट कलर का। जब वहां पहुंचे, मैं बार बार ये चीजें नहीं बोलना चाहती, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, क्योंकि सत्संग सुनती हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसी चीजें भी होती हैं। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली कलर, सेम 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 डिक्टो कलर वहाँ गुरुजी के चोले का और हमारे शिव जी भगवान का, नंदी का, सबका सेम कलर था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए। और प्रसाद बहुत ही अच्छा था, उसके लिए शुक्राना। और मेड आंटी का बहुत शुक्राना कि ये सेवा मुझे उनके ज़रिए मिली, कि शायद किसी भक्त को उसके भगवान से मिलने की बहुत ही ललक थी अंदर, बहुत ही तमन्ना थी, और मैं उसका वो ज़रिया बन पाई और उनको पहुँचा पाई, क्योंकि वो हर रोज़ इस चीज़ को लेकर के कहते हैं ना कि अंदर से बहुत टूटते थे कि मुझे जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल अलाउ नहीं करते, उन्हें पता चल गया तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ये है वो है। और कल उनको गुरुजी ने खुद ही परमिशन दिला के और आज सब कुछ अरेंजमेंट करा दिया, तो उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। और बहुत बहुत शुक्राना आंटी कि आपने मुझे वो सेवा दी कि मैं आपको वहां तक पहुंचा पाई, उसका जरिया बनी। तो ये सब गुरुजी ने ही सेवा दी, उसके लिए गुरुजी शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही शुक्राना सत्संग, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरा ही सत्संग ऐसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, तो अदर संगत के अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुनना मुश्किल होता है। चलिए आइए सुनते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं हमारे गुरुजी महाराज जी की, क्योंकि आज की ब्लेसिंग बहुत अच्छी थी। और एक चीज़ और संगत जी, कि वहां पर आज मुझे जो डिफरेंट दिखा, जो इतनी बार जाने के बाद भी मैंने नहीं देखा। वहां पर देखिए, गई बहुत तो सबको पता होगा, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। वहां पर एक जो गुफा है, वहां उस गुफा तक मैं आज पहुंची, कि जहाँ पर मैंने उनसे पूछा, जब देखा कि यहाँ कुछ तो है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी मेरी उसमें आई थी जो गुफा से रिलेटेड थी। और आज वही गुफा टाइप में ही पत्थरों की बनी हुई थी, जो जहाँ पर गुरुजी, मैं वहां तक पहुंची ही नहीं कभी भी। उसके आगे जो फूलों की रंगोली होती है, बस वहीं पर देखकर हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाती थी झूले की तरफ। तो आज मैंने फिर निकलते हुए, जहाँ पर आपका डोनेशन वाला बॉक्स है, वहां से निकलते हुए मैंने पूछ ही लिया कि वहां पर वो गुफा में क्या है, क्या होता है वहां पर क्या होता था पहले। तब उन्होंने, अंकल जी ने बताया कि वहां पर गुरुजी बैठा करते थे, वहां गुरुजी अपना अलग सेपरेट टाइम जो होता है अपना मेडिटेशन का, ध्यान का, वो वहां करते थे, वहां वो बैठते थे। वो चीज मुझे देखने का मौका मिला। और क्योंकि मेडिटेशन करने की बहुत मन है, जो गुरुजी के द्वारा बढ़ता जा रहा है, चक्रास तक पहुंचना और अपर चक्रास तक, मतलब बहुत सारा कुछ जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारा हम शेयर नहीं कर सकते हैं, गुरुजी की आज्ञा होगी तो वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे, कि गुरुजी जब चक्रास पर आप आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई उपदेश देने वाला नहीं है, आपको कुछ बताने वाला नहीं है, फिजिकल फॉर्म में कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गुरुजी के वचन मिलते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे, आपके अध्यात्म पे, आपके बॉडी पर, आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज है, वेल्थ है, वो हील होते कैसे हैं, वो गुरुजी करते कैसे हैं। तो वो सब जो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है ना, मूलाधार चक्र से आपके आज्ञा चक्र तक का, या और ऊपर क्राउन चक्रास तक, वो गुरुजी स्टेप बाय स्टेप कैसे कराते हैं, वो सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। और कैसे गुरुजी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में सिद्धियों तक पहुंचते हैं, कैसे आपको जब गुरुजी कहते हैं कि तूने तो बस इतना सोचा हुआ है, तू तो बस छोटी छोटी चीजें मांगती है, मैंने तो तेरे लिए पता नहीं कितना कुछ सोचा हुआ है, मैं तो तेरे को पता नहीं कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ।
तो वो वाली लाइफ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें तो समझ में ही नहीं आती। गुरुजी माँगना क्या है पता ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब कहते हैं गुरुजी कुछ माँगे तो कुछ नहीं चाहिए, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब चस्का जो होता है ना वो जो है वो कुछ और ही है। जो ज्ञान की आपको भक्ति की वो भूख कुछ अलग ही, मतलब गुरुजी ने आनंद जिसे कहते हैं वो कुछ अलग ही है। वो किसी न टीवी, फ्रिज, मतलब आपको जो भौतिक वस्तु होती है ना वो किसी में नहीं मिलेगा। वो आपको अपने आसपास की जितनी चीजें होती है नेचर में उनसे मिलता है, उससे कनेक्टिंग करवाते हैं, आपके रिलेशंस हैं उनसे, आपकी फैमिली से कनेक्ट कराते हैं, आपको आपके जितने भी यूनिवर्स है उससे कनेक्ट करवाते हैं। तो ये बिना गुरुजी के सामने फिजिकल फॉर्म होते हुए भी कैसे पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। जब गुरुजी की इच्छा होगी, मर्जी होगी तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ पर है आपको समझ में आ जाएगा। तो संगत जी चलिए, ये जब गुरुजी की इच्छा होगी तब होगा। तो आज गुरुजी ने मुझे अपना मेडिटेशन जहाँ पर वो करते थे वहां पर तक पहुंचा दिया है। तो आशा करते हैं कि गुरुजी ने आज बाहर से दिखाया है, और कभी गुरुजी अंदर भी, मतलब उसके दर्शन कराएंगे गुफा के, और वहां तक भी पहुंचने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी शुक्राना। चलिए संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग शेयर। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं बड़े मंदिर गई थी, जबकि मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी। कौन है गुरु जी, कैसे हैं, बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मैंने पहली बार नया दीदी के यहाँ आई, काम किया, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, तो मेरे मन को पता नहीं अचानक ही मन की दीदी मुझे भी चाहिए गुरु जी। तो मैं अपने मन से ही लेके गई, दीदी ने मुझे दिया स्वरूप। तो घर जाके मैं सोचती गई यहीं से ही कहीं मेरे घर वाले दारू पी के मुझे और गुरुजी को बाहर ना निकाल दे। तो मेरा सोचना सही हुआ कि मेरे घर वाले ने जाके ही गुरुजी का स्वरूप एक दिन तो देखा, नहीं देखा पता नहीं देखा तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पैरों से कुचल दिया और जला भी दिया। तो मैं बहुत रोई। मैंने की आते तो मैं लेके ही न जाती तो भी बढ़िया ही। फिर मैंने सोचा जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर मैं आई, नया दीदी को बताया मैंने, दीदी ऐसे ऐसे हुआ। तो नया दीदी ने क्या, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर का संकट था जो टल गया। रात में बैठे थे हम सारे जने, तो मैं बोली अपने बच्चों से, मैंने कि बेटे मैं भी बड़े मंदिर हो आऊं। बच्चों ने कहा हो आओ, पर मेरे घर वाले मेरी आंख निकाल रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो रात से ही ऐसी बेचैनी सी और वो हो रही थी कि बड़े मंदिर जाओ। तो मैंने यहाँ दीदी के यहाँ आई, काम किया, तो मैं कह रही दीदी बड़े मंदिर, दीदी ने कहा कि तो दीदी ने भी झट से हाँ कर दी, चलो चलते हैं। तो मैं जा रही थी तो अजीब सी कांपन सी और मतलब खुशी सी भी हो रही, बेचैनी सी भी हो रही। तो हम गए तो वहां जाके दिखाती कि मेरा बहुत मन लगा, बहुत अच्छा। एक बार रोना भी आ रहा था और एक बार खुश भी कि मैं बड़े मंदिर आई हूँ। तो हम अंदर जाके प्रसाद ले रहे थे, तो चम्मच एकदम, जो प्रसाद दे रहे थे अंकल, उन्होंने एकदम चम्मच निकाल ली। और फिर मैं कह रही मेरे हलवे से चम्मच क्यों निकाल ली। तो पीछे से आवाज आई कि बेटे हाथ से खाओ। मैं एकदम खुश हो गई, मैंने कि ये तो मेरे पीछे तो कोई नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे संदेश दे रहे हैं कि हाथ से खाओ। तो मैं इतनी खुश हुई जाके, मैं बता नहीं सकती कितनी। मैं नया दीदी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर लेके गई और मुझे दर्शन कराए और लेके आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी आंटी जी।
ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठता है जो ये सोचते हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, बट लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनको बहुत कनेक्टिंग फ़ील होता है गुरुजी के साथ, और वो बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, उनके धार्मिक आश्रम जाना चाहते हैं, उनके स्वरूप घर में रखना चाहते हैं, सब कुछ उनसे बहुत कनेक्टिंग है, बहुत प्रेम रखते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो वो नहीं रख पाते हैं। और ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वो दिन भी मैंने उसको गले लगा के चुप कराया था कि सब एक दिन ठीक हो जाएगा, तुम देखना, यही अंकल हैं जो गुरुजी के बड़े मंदिर तुम्हें लेकर भी जाएंगे एक दिन। तो आज वो दिन भी आया जब उसके हस्बैंड ने अलाउ किया कि ठीक है, जा सकते हो, और आज वो बड़े मंदिर तक भी पहुंची, क्योंकि उनके हस्बैंड इतना भी अलाउ नहीं कर रहे थे, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को तोड़ दिया था, फाड़ दिया था। तो फिर भी होप होती है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है कि कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने के लिए हुआ है, कुछ कष्ट था या कुछ था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, कोई फोटो टूटी है या कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है, तो उसमें भी कुछ अच्छा ही है। आपको हर हालात में पॉजिटिव ही निकालना है, कुछ भी नकारात्मक एनर्जी है घर में, कुछ भी हो रहा है, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है कि जो होगा अच्छा होगा, जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो कह रहे हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि वो बुरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं साथ में, गुरुजी ने इतना तक अब क्लियर कर दिया है कि चेतना का स्तर है, वो जीव में भी वही है, राक्षसों में भी वही है, भूत में, प्रेत में, शिवजी जी के साथ तो वो पूरी टीम चलती है भूत प्रेतों की। जहाँ महाकाली आती है, महाकाल आते हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो साथ में रहती है। तो उनमें भी वही चेतना है, तुझ में भी वही चेतना है, अप्सराओं में भी वही चेतना है, पेड़ पौधों की एक एक पत्ती में भी वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है, वही ऊर्जा है, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही पावर है जो हमारी ट्यूबलाइट्स सूरज में होती है, जिसकी वजह से आप किसी लोहे को छूते हैं तो एकदम करंट सा फील होता है, वो सब में है। वो अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो जीवित ही नहीं रहेगा, वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा चीजें। तो उनसे भी गुरुजी ने प्रेम करना सिखाया कि नेगेटिव एनर्जी को भी तुम्हें उतना ही गले लगाना है जितना तुम्हें पॉजिटिव एनर्जीज को लगाना है। तो यहाँ तक ये परीक्षाएं ली गई हैं, और साक्षात चीजें दिखाई भी देती थी, लेकिन मोस्ट वेलकम अब इतना अंदर से वो हो गया कि ये भी आए हैं तो गुरुजी इनसे पहले आएंगे, और ये गुरुजी के ही तो सेना है, ये शिवजी जी की ही तो सेना है। अगर कुछ नेगेटिव भी दिखता है या कुछ है तो ये उनकी ही तो उन्हीं का ही तो परिवार है, तो इनसे क्या डरना, वही चेतना ही तो है, सिर्फ शक्ल ही तो है। अब तो वो भी नहीं अच्छी लगती, उनके भी गाल पकड़ के खींच दो। तो बहुत सारा ठीक है, उसमें भी लव यू निकलता है। ये ठीक है, थैंक यू आप आए हो। तो मतलब बिल्कुल आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर दिया गुरुजी ने, बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं, बहुत सारा सब कुछ चलता रहता है स्पिरिचुअल में, जब आप कदम रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो हर किसी को मतलब हर आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट रखनी है, और बस गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना है, और थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा पेशेंस रखना है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने इस शुक्राना सत्संग का विराम, और फिर लौटेंगे गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।